साहब, आपने कहा बाबर अवान साहब ने जो बात की है वो कबल वक्त है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो हो रहा है एंड प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, हुकूमत आपकी जमात की है, लेकिन मुसलसल जुडिशरी के अंदर अनरेस्ट नज़र आ रहा है। जजेस की तरफ से कंप्लेन है, कभी लेटर्स आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस को। सो हम ये नहीं कह सकते ऑल्स वेल। देखिए फ्रीहा, बात यह है कि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। कुछ मेरे कोलीग्स ने पहले बातें की हैं, जाहिर है उनको भी मैंने एड्रेस करना है जी। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और मैं कुछ गुजारिशात करूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो टॉक शोज में बैठकर ज़मीन आसमान एक कर देते हैं जमहूरियत के लिए बातें करते हुए, जिनके दिलों में आज जजेस साहब का जो लेटर है उसके लिए बड़ी उनके दिल पर खराशें लग गई हैं कि ये क्या हो गया है। ये वही लोग हैं जो ईवीएम के जरिए आज से कुछ साल पहले इलेक्शन चुराने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़े गए। ये वो लोग भी हैं जो डस्का में इलेक्शन चोरी करते हुए पकड़े गए। आज 1947 और फार्म 47 की बातें करते हुए आपको टॉक शो में नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जिनका लीडर ये बयान देता होता था कि भाई ये जो MNA हमने जब कोई बिल पास करवाना होता है तो मुझे कहना पड़ता है, तो वो आते हैं इजलास में, किसी से कहलवाना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो RTS सिस्टम की पैदावार थे, इलेक्शन चुरा कर आए थे और बांगे दोहल इलेक्शन चुरा कर आए थे। ये वही लोग थे जो इक़्तिदार के नशा और तकब्बुर में अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करवा के टॉक शोज में और मीडिया टॉक्स में मजाक उड़ाया करते थे। अमेरिका में खड़े होकर जो नारे लगाते थे, पंखे बंद कर दूंगा, AC बंद कर दूंगा, वो आज आपको मजलूमियत की तस्वीर बने हुए नजर आते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि निजाम्स ऑफिसर ठीक है, मैं काफी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप 9 मई के जो लोग वाकयात करवाएं, जिनकी पार्टी 9 मई के वाकयात करवाएं, और वो अपने आप को कहें कि नहीं हम तो दूध के धुले हुए, दूध के धुले हुए, जो लोग जिनकी लीडरशिप जो है लॉकडाउन करवाए, पाकिस्तान बंद करे, IMF को लेटर लिखवाए कि भाई आप कर्जा ना दें पाकिस्तान को ऐसे हालात में। ये सारी बातें अली गौहर बलोच साहब, ये तो आपका एक पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, ठीक है, लेकिन इस वक्त इसका कैसे रिलेशन है इस बात से कि हम देख रहे हैं कि हम मौजूद जस्टिस साहबान कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, लेटर्स आ रहे हैं, इसका उससे कनेक्शन किस तरीके से है? क्योंकि ये सब कुछ हुआ जो आपने फरमाया, तो ये अब ठीक है जो अब हो रहा है, कनेक्शन जरा समझा दीजिएगा क्या है? जी देखें, अगर तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, हमसे मुराद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि उसके साथ गलत है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, उन फॉरम पर जा सकते हैं। तो वही इदारे कह रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं, वही कह रहे हैं। मेरी गुजारिश मेरा यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। सबसे पहले तो इधर वो भी जज थे जो आपको पता है गुड टू सी यू की बातें करते थे, वो भी जज थे जिन्होंने रिमांड के अंदर मुल्ज़िम का रिमांड खत्म किया और उसको रिहा करवा दिया, वो भी जज थे जिन्होंने मर्सिडीज के अंदर कहा जी मुल्ज़िम को मुजरिम को बिठाकर लाया जाए। तो क्या अगर वो थे तो अब ये भी होंगे? मतलब अगेन व्हाट्स द कनेक्शन? समझाइए। मैं सिंपल बात करता हूं, क्योंकि 10 साल पहले चोरी हुई थी तो आज भी चोरी होगी, 10 साल पहले अगर गलत काम होते थे तो आज भी होंगे। ये कौन सा आर्गुमेंट है? मैं उसी चीज का फ्री जवाब देना चाहता हूँ, आपने दरमियान में सवाल कर दिया। पहली बात तो ये है कि मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जज बायस्ड है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं पाकिस्तान का शहर है। कौन से जजेस बायस्ड हैं? इन जजेस को भी इमरान बानी PTI के केसेस को नहीं सुनना चाहिए। जिस तरह से कि बंदियाल साहब के दौर में होता रहा, इस तरह से कुछ जजेस हैं वो बायस्ड हो सकते हैं। आप उन 6 जजेस की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं या वो प्रेशर में? मैं समझता हूँ इंसाफ के तकादे ये हैं कि इनको इमरान खान के केसेस से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर धमकियां हुई हैं उसके लिए कमीशन बन चुका है, उसके लिए अदालती कमीशन में मेरी गुजारिश सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी अवेलेबल नहीं है, रात में फॉरवर्ड भी करूंगा, जजेस मुख्तलिफ जगह पर है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका फैसला कमीशन में हो जाएगा।
बिल्कुल होना चाहिए। कमीशन में हो दूध जाएगा? का दूध, पानी का पानी होना कमीशन चाहिए। कौन सा है? कौन सा कमीशन? अगर नहीं देखें, जो 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 सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ने लिया है इन 6 जजेस के मैटर के ऊपर, और वहां पर वो केस जो है वो सुना जा रहा है। तो कमीशन तो नहीं है, वो तो सो मोटो केस है, वहां पे तो अदालत में वो 7 जो मैक्सिमम अवेलेबल जज थे वो है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम फुल कोर्ट भी बना देंगे, तो कमीशन जजेस में से ही बनना है अगर, और आपने आसमान से तो आपको ये किसने बताया कि उन जजेस ने कमीशन बनाने? नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव लिया है ना। उन्होंने कमीशन बनाने का कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में एक चीज एड्रेस हो रही है, उसको सुना जा रहा है, तो उसके अलावा और कौन सा फोरम है? कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ सुनवाई होगी? खत भी तो चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया था ना, तो उसके लिए वो तमाम जजेस को बिठा के उस केस का जायजा ले रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा कि किसके क्या तफावत हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर उनके दुरुस्त है बयान, जो कोई उनके खदशात दुरुस्त है, तो उस पर अदालत को एक्शन लेना चाहिए। राइट। सो अली गौहर बलोच साहब, आपके हल्के में दोबारा गिनती हुई है, 1 मार्च को खबरें आई कि आप दोबारा जीत गए हैं। हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपको, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी करा ये मामला, क्या मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं है। वो हेयरिंग्स ईसीपी में चल रही थी, और जाहिर है कि वो दूसरे जो ओपोनेंट कौंसल थे कैंडिडेट के, उनके कोई तफावत थे, वो चेंज करवाना चाह रहे थे। जो हमारा मतलब है कि मेंबर्स थे जिन्होंने डिसीजन देना था, पैनल, वो चेंज हो गया। फिर उसके बाद अब 27 से मेरी जजमेंट जो है वो मतलब है कि सेव हुई है और रिजर्व है फैसले के लिए। आई थिंक 1-2 दिन में फैसला इंशाल्लाह आ जाएगा और नोटिफिकेशन। तो आपको रिकाउंट की कैसे इजाजत मिल गई? जावेद लतीफ साहब तो कह रहे थे कि उनको तो धमकियां मिली हैं जब उन्होंने रिकाउंट का कहा है कि हम मियां साहब का भी हल्का खोल देंगे। नहीं, देखें, बात ये है कि आपको तो नहीं कोई ऐसी धमकी मिली? नहीं, मुझे तो कोई धमकी नहीं मिली। 2200 का फर्क था और बहुत कम था उसके। खैर तफावत केस तो बड़े, वो तो पहले भी मैं जीता हुआ था, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। यही तो है ना, एक परसेप्शन दे दिया कि धांधली होगी। तफावत हमारे भी हैं, हमारे बंदों के साथ भी मुख्तलिफ, हमारे साथ, मेरे साथ खुद ज्यादती हुई है, मैं खुद उस चीज का नहीं गवाह हूँ। तो ये कहना कि ये कोई दूध के धुले हुए हैं कि अच्छा इनके, मुझे ये बताएं कि जो केपीके से जीते हैं वहां पर इमाम काबा ने आकर इलेक्शन करवाया। मैंने जो आपको जावेद लतीफ की स्टेटमेंट बताई है वो तो पंजाब के आपके जावेद लतीफ साहब अपनी जगह पर ठीक, वो भी यही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी तफावत है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, मुल्क में लॉकडाउन की सियासत ना करें। उन फॉरम पर जाएं जिन पर मैं भी गया हूँ, तो मैं ईसीपी में गया हूँ ना, एक प्रॉपर फॉरम पे गया, तो जाहिर है हम तो करते हैं। लेकिन एक परसेप्शन ये भी बना, आपने सही कहा कि चले, आपने कहा इन्होंने परसेप्शन बनाया कि धांधली हुई। एक परसेप्शन ये भी है कि जो रिकाउंट होता है वो पीएमएलएन जीत जाती है। नहीं, अभी एक रिकाउंट मैं कहें तो मैं आज तो ये स्काइप पे कर रहा हूँ, तो मैं किस दिन स्टूडियो लेके आ जाता हूँ। 2-3 रिकाउंट हुए हैं जिसमें फायदा पीटीआई को हुआ है, मैं सबूत लेकर आने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा की बात है ना, परसेप्शन ज्यादा पीएमएलएन को हुआ है फायदा नहीं। कितना फायदा हुआ है? ये 3 टोटल एमएनए की सीट्स है और एक आधी को एमपी की सीट है पंजाब से, ठीक है। ये सीट है, मतलब ये आप छोड़ दें। इनके प्रोपोगंडा, जो इनकी मतलब है ट्रोलिंग करने वाले, जो इनके प्रोपोगंडा मास्टर्स हैं, वो आप छोड़ दे बातें। आप रियलिटी जब आप देखेंगे तो आपको खोदेगा पहाड़ और निकलेगा चूहा अंदर। राइट। सारा वाला कुछ ऐड करना चाह रही हूं? नहीं, फ्रिया मैं एक मिनट जरूर मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि अभी इधर बात हो रही थी कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, हमसे भी गलती हुई, आतिफ भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए, बात यह है कि इनकी जो लीडरशिप है ना, वो आज भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। सो उन्होंने अलायंस बनाया ऑपोजिशन का, वो ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। नहीं, इनका रवैया ये था कि ये सियासी पार्टियों की बजाय, जब ये खुद वजीर आजम थे तो उस वक्त ये हाथ मिलाना तक गवारा नहीं करते थे, बात करना तक ऑपोजिशन के साथ गवारा नहीं करते थे। मतलब है ये जिससे भी बात करना चाहते हैं, हाँ इन मसाइल का हल है। बात ये हो रही थी कि इनको एड्रेस कैसे किया जाए। जब तक तमाम सियासी कुव्वतें एक जगह इकट्ठी होकर
अपने में ये जो तफरीक है, ये जो ये सही आज कह रहे ये हैं, ठीक कहते है। हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात ओके, करें।